अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एनजाइटी, फियर, इज़्तिराब, बेचैनी, जिसका हर दूसरा इंसान शिकार है। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि अगर कोई मुझे आगे ये बोलता है कि वो एंग्शियस रहता है या उसके साथ स्ट्रेस का मामला है, तो मेरे लिए बात इतनी अजीब नहीं होगी बजाय इसके कि कोई इंसान मुझे आगे ये बताए कि वो बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री है या एनजाइटी फ्री है। क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये, और जिस तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और जिस तरह के हमारे लाइफ स्टाइल हैं, इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एनजाइटी या स्ट्रेस। लेकिन स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम 3 स्टेप अप्रोच की बात करेंगे जो कि एक आम इंसान यूज़ कर सकता है, आपका मेरा जैसा, इसको एनजाइटी से डील करने के लिए या इसको हील करने के लिए अल्लाह की तौफीक से। सो वो जो 3 स्टेप अप्रोच है वो माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं माइंड के साथ। जो भी इंसान इस तरह का शिकार होता है, किसी किस्म की बेचैनी का या खौफ का शिकार होता है, खौफ हमेशा ज़्यादातर आपको एक अननोन का ही होता है, फ्यूचर का होता है, मुस्तकबिल में कुछ गलत हो जाने का अंदेशा या इस किस्म की जो चीज़ें इंसान के साथ चलती हैं। वो अपने साथ अकेले वक्त नहीं गुजार पा रहा होता, उसको लगता है यार कुछ गलत ना हो जाए या इस तरह से मामला। तो एक चीज़ जो माइंड वाली अप्रोच में इंसान ने ठीक करनी होती है वो उसका परसेप्शन। क्योंकि एक एंग्शियस इंसान का जो है परसेप्शन ख़राब हुआ होता है और परसेप्शन ही हमारी रियलिटी को शेप कर रहा होता है। तो ख़ुद को एजुकेट करना होता है, अवेयरनेस देनी होती है, तज़किया करना होता है, अपना मुहासबा करना होता है, अपनी असेसमेंट करनी होती है। क्योंकि एक एंग्शियस इंसान का जो घबराया हुआ होता है या खौफ का शिकार होता है या अंदेशे पाल रहा होता है, उसका जो है अल्लाह को लेके गुमान नेगेटिव हो गया हुआ होता है। उसको लग रहा होता है नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा कुछ, क्योंकि पास्ट में ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं जिसकी वजह से इंसान डर जाता है और उसको माइंड, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है और वो हर वक्त डर और खौफ का शिकार रहता है कि यार नहीं कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ जो है नेगेटिव ना हो जाए। तो जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल मनूवर ही नहीं कर पा रहा होता, वो स्टेप इन ही नहीं कर पा रहा होता होप के साथ अपने फ्यूचर में कि यार कुछ अच्छा भी होगा। और मेरी नज़र में एक इंसान का अगर अल्लाह को लेके गुमान ख़राब हो जाए ना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा लॉस है किसी भी इंसान के लिए। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर देता है बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, उसकी ज़िंदगी का हुस्न ही ख़राब हो जाता है सिरे से। इस्लाम में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि अल्लाह बंदे के साथ वैसे ही है जैसा बंदा अल्लाह पे गुमान करता है, और अल्लाह पे हमेशा अच्छा गुमान करो। उसके अलावा तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो है अल्लाह पे अच्छा गुमान रखें। अब ये होता क्यों है? एक इंसान के साथ जब माज़ी में रिपीटेडली कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ होता है, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि यार वो एक अच्छा, मतलब उसके अंदर से जो है वो ग्रैटिट्यूड निकल जाता है। वो होपलेस रहता है, नहीं यार मेरे साथ कुछ अच्छा होना ही नहीं। तो सबसे पहले खुद को एजुकेट करना होता है। देखें, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात काफ़ी दफ़ा डिस्कस की है कि माइंड की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। यही इंसान को ख़राब करता है, यही इंसान को हील कर देता है अल्लाह की तौफीक से। थॉट में इतनी कैपेसिटी है, ये खुद को माइंड खुद ही को रिवायर कर लेता है, ये अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी खुद ही कर लेता है। और फिलोसफर का ये शेर भी है कि माइंड की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करो, इट हैज़ द पावर टू क्रिएट हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। अगर इंसान तवक्कुल के साथ चले, अपना इल्म दुरुस्त रखे, अपना मुहासबा करे, अपनी जो है सेल्फ ऑगमेंटेशन उसकी ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ठीक है, सेल्फ प्योरिफिकेशन है, तो उसका यही जो है और वो चीज़ों को एक होलिस्टिकली देखता है, या उसका जो है उसके पास थोड़ा बहुत इल्म है, विजडम है, तो उसका गुमान अपनी जगह पे आ जाता है डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी गोइंग अराउंड है। तो अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि यार अगर आपको जब भी कभी ये विस्पर आए, ये थॉट है, ये वसवस आए कि नहीं यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं आगे मूव नहीं कर सकता, कुछ गलत हो जाएगा, या मेरे साथ पास्ट में भी इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो क्या अपने आप से ये सवाल करें और ब्रूटली ऑनेस्ट होके करें कि यार क्या आपके साथ सिर्फ गलत ही हुआ। इंसान थोड़ा सा जो है इस तरह की जब सिचुएशन में होता है तो थोड़ा सा खुद तरसी का शिकार हो जाता है, सेल्फ सिंपैथी का शिकार हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है, मैं रिपीटेडली इस बात का जिक्र करता हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, कि इंसान और अल्लाह के बीच में एक चीज़ जो हाइल होती है ना, वो ये हमारे नफ्स की ये सेल्फ सिंपैथी, अपने साथ ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमदर्दी रखना। हाय मैं बेचारा, ये मेरे साथ ही गलत होता है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही मजलूम हूँ। ये चीज़ इंसान को कभी भी अल्लाह के करीब नहीं बढ़ने देती। तो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आपके साथ क्या लाइफ में सिर्फ गलत ही होता है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, आपने कोई अल्लाह की नेमतें नहीं चखी, आपके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं होता? सो इस तरह से जब आप अपने आप को लेकर चलते हैं और अपने आप को उन तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह ने आपको, जो भी आप पे नेमतें निछावर की हुई हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, जो भी आपके साथ अच्छा होता है, तो आपका जो है आर्ग्यूमेंट पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है और माइंड इस तरह से खुद को रिवायर कर लेता है। एक चीज़ तो ये। दूसरा, इस लाइफ के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करें, सफरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये लाइफ जो है हर वक्त पीस में नहीं चल सकती, हमने इसको इसी तरह से नेविगेट करना है, इसी तरह से मनूवर करना है।
ईमान के साथ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ, याद के साथ, जब हमें ये ग्रेटर स्कीम पता होगी कि यार ये प्रोजेक्ट जो है आर्ज़ी है और इसमें किसी न किसी किस्म का ग्लिच रहेगा, बेचैनी रहेगी, अज़ुर्दगी रहेगी, ताकि हमारा जो ध्यान है अगले प्रोजेक्ट की तरफ रहे, हमारी नज़र आखिरत की तरफ रहे, अल्लाह की तरफ रहे। तो हमें समझ आ जाएगा कि यार यहाँ की जो भी बेचैनी है, जो डार्कनेस है, पेन है, वो एक तरह से अपना पर्पस सर्व कर रही है। लेकिन इस सारे सफ़र में, इस हार्डशिप के सफ़र में, एक स्ट्रगल के सफ़र में खुद तरसी का शिकार नहीं होना होता, मायूस नहीं होना होता। सो आप एवरी नाउ एंड देन अपने आप को ये बात बतानी होती है कि यार नहीं, देखो यहाँ पर अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा हुआ है, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा हुआ है, मुझे ये भी दिया हुआ है। और आप अपने आप से ये सवाल करें, ये सवाल सिर्फ आप तभी क्यों करते हैं कि हाय मैं बेचारा, या मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं, या पता नहीं मैं ही शायद अनलकी हूँ, अनफॉर्चुनेट हूँ। मतलब जब आपके साथ लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा था, इंसान एक 25, 30, 40 साल की अपनी ज़िंदगी पे एक दफ़ा नज़र डाले, रिफ्लेक्ट करे, तो जो इतना प्रोलॉन्ग्ड आपका एक पीरियड गुजरा जिसमें आप पे आसानियाँ थी और आपका एक टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, तब कभी आपने अपने आप से सवाल किया कि वाई मी, मुझे क्यों दिया जा रहा है, वाई देर इज़ सो मच गुडनेस, मुझे अल्लाह क्यों नवाज रहा है? ये क्या बात हुई? मतलब इतनी इस कदर बदकिस्मती है, मैं ये सोचता हूँ कि इंसान, हम लोग बदकिस्मती से, हम अब लॉयल्टी की इस कदर निचली सतह पे अपने परवरदिगार के साथ या अपने क्रिएटर के साथ इस कदर एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में हैं कि हमें हर वक्त हम गिव एंड टेक का सोचते हैं, क्या दिया क्या लिया, क्या दिया क्या लिया। मतलब एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए हम इस डिवाइन लव को थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रखते हैं, अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को ही देख लें। क्या आप हर रोज़ जाके अपने जो आपके अजीज़ व क़ारिब के साथ मामला था उनको इसी तरह तोलते हैं कि इसने मुझे क्या दिया क्या लिया? या मुझे तुम, मतलब आप हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हो या तोलते रहते हो बैठ के कि यार इसने मुझे क्या दिया, या ये व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ दिस, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है? इस तरह तो आप चल ही नहीं सकते, आप नहीं करते राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है उसमें आप ये चीज़ क्यों दाखिल करते हो? इतना ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप क्यों है कि इतना अरसा आप नेमतें चखते हो अल्लाह की, इतनी ब्लेसिंग्स आप पर जो है नशावर हो रही होती हैं, एक वाक़या खिलाफ नफ्स हुआ, इंसान अंदर ही अंदर जो है बगावत का शिकार हो जाता है। मुंह से शायद इकरार ना करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर मायूसी और खुद तरसी और सेल्फ पिटी, सेल्फ सिंपैथी आ जाती है। ये तो मतलब एक बहुत ही लो लो लेवल की लॉयल्टी है। ये तो मतलब किसी किस्म की वफा ही नहीं। और देखिए, कोशिश करें कि अल्लाह के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना, उसको इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शनल ना रखें कि मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट। जब तक चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही होती हैं तो हम बड़े आसानी से जी शुक्र के कलमात मुँह से निकाल रहे होते हैं। जैसे ही कोई चीज़ जी थोड़ी सी हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट हुई तो हमें अंदर से इतनी कोफ्त हो रही होती है, हमारे अंदर ही अंदर एक लाने बगावत शुरू हुआ होता है। कोशिश करें, ये बात मैं सोच रहा था, अक्सर अपने आप से भी ये बात मैं अक्सर करता हूँ। खैर कहना आसान है, कहना ये बात बहुत आसान है, लेकिन कोशिश करें अपना ये जो रिलेशनशिप है ना अल्लाह की ज़ात के साथ, इस वाहिद चीज़ को ना, इस वाहिद रिश्ते को, तमाम तर दुनिया के सक्सेस, फेलियर, गुड एंड बैड और इन चीज़ों से ना थोड़ा सा डिटैच रखने की कोशिश करें। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, जल्दी मिल रही हैं, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फाइनेंसेस एग्जैक्टली आपके मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कुछ इर्द गिर्द से थोड़ी सी रिजेंटमेंट आ रही है या कोई किसी किस्म की बिटरनेस आ रही है, नहीं, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, वो जो एक ताल्लुक है ना, वो अपनी जगह बरकरार रहे। एटलीस्ट इसकी कोशिश करें। कहना आसान है, ये वल्ला ये कहना बहुत ही आसान है, करने में जो है ये लेटिंग गो वाली बातें करना बहुत आसान है। लेकिन वेन एवर यू आर आस्क्ड टू लेट गो ऑफ समथिंग, समथिंग दैट यू होल्ड वेरी डियर टू यू, आप मतलब चीखें निकल जाती हैं इंसान की जब भी आपको कोई कुछ भी ऐसी चीज़ लेट गो करने का कहा जाता है जो आपके दिल के बड़े करीब है, तो इंसान की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन कोशिश करें कि किसी भी ना, ये जो बाहर की जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया, अपना ये वाला जो रिलेशनशिप है ना अल्लाह के साथ, ये इन चीज़ों से थोड़ा सा ना साइड पे रखने की कोशिश करें। टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं इतना अच्छा चल रहा है, दरमियाना चल रहा है, ख़राब चल रहा है, ये वाला जो एक डीप पर्सनल रिलेशनशिप है ना, ये अफेक्ट ना हो उससे। तो इस तरह ना ज़िंदगी में बहुत हुस्न आ जाता है। इस तरह से खुद को थोड़ा सा लेकर चलना होता है ताकि इंसान का जो है परसेप्शन ठीक हो। तवक्कुल, इंसान तवक्कुल के साथ चलने से, इल्म के साथ चलने से, खुद को एजुकेट करने से माइंड आपका जो है रिवायर करता है, खुद ही को रिवायर करता है अल्लाह की तौफीक से, और ये हील कर लेता है। क्योंकि जब आप तवक्कुल के साथ चलेंगे, आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा और माइंड खुद ब खुद जो है थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, इसके थॉट्स कम हो जाएंगे,
और जो है थोड़ा सा पीस आएगा, इसका जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है वो काम डाउन होगा, एमिगडाला काम डाउन होगा, फाइट फ्लाइट से आप निकल जाओगे। एक अप्रोच तो ये है परसेप्शन की अप्रोच। दूसरी अप्रोच जो है वो इसी से ही रिलेटेड है, दैट इज़ सोल अप्रोच। मतलब इंसान की बाज़ औक़ात हमारी गलतियाँ कोताहियाँ, हमारे गुनाह वो भी इंसान को घेर लेते हैं। तो ऐसे में इंसान ने ज़िक्र अस्कार भी करने होते हैं, नमाज भी पढ़नी होती है। जब आप फ़र्ज़ में अपनी कमियाँ कोताहियाँ करेंगे, कुरान में अल्लाह ने बहुत क्लियर कट फरमाया हुआ है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सूरह ताहा में एक जगह बड़ा क्लियर कट फरमाया हुआ है कि हूएवर टर्न्स अवे फ्रॉम माय रिमेम्बरेंस, माय रिमाइंडर, ही विल हैव अ मिज़रेबल लाइफ़। तो ये रूल है, आप अपने सोर्स से जुदा होंगे, उसको याद नहीं रखेंगे, तो बेचैनी, चिड़चिड़ापन, एजिटेशन ये आपके अंदर आएगा ही आएगा। तो इस और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बेबरकती आएगी। आई नो हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ें थोपी जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसान अगर मजहबी है उसके साथ ये मामलात नहीं हो सकते। ये प्योरली नफ्सियाती भी हो सकता है, केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। मजहबी लोगों के साथ भी ये मामलात हो जाते हैं, वो भी फोबियाज का शिकार हो जाते हैं। आप एन मुमकिन है कि एक इंसान 5 वक्त का नमाजी और उसके साथ ये मामलात हो सकते हैं। 100% है। मैंने इसीलिए सबसे पहले परसेप्शन वाली अप्रोच की बात की है कि इंसान ने सबसे पहले अपना परसेप्शन ठीक करना होता है, तो वो अल्लाह की तरफ या उसकी याद की तरफ खुद ब खुद लपकता। उसको मतलब किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो किसी के, बल्कि उसके साथ कोई वाक़या खिलाफ नफ्स हो भी गया, वो मदद के लिए दूसरे के पास जाता ही नहीं है। मसला ये हमारा वो रिलेशनशिप भी नहीं बना होता, वो एक डीप पर्सनल रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर वो बना होगा तो वो किसी से तसल्ली लेने जाएगा ही क्यों? वो जाके अपनी सारी दिल की बात अपने क्रिएटर से करेगा, अपने अल्लाह से करेगा। तो परसेप्शन पे काम करना होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन, ये अपनी जगह होनी बहुत ठीक है। और चीज़ों की जो मैं पहले भी अपनी इसको मैं इतना तफसील से तो नहीं एड्रेस करूँगा, सफरिंग के कॉन्सेप्ट को, इस लाइफ के कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। उस उसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो इन दो चीज़ों को भी साथ लेकर चलना होता है। तीसरी है अप्रोच रिलेटेड टू बॉडी। देखें, मैं एक दफ़ा पहले भी अपनी वीडियो में ये चीज़ मैंने एड्रेस की थी, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। सेरोटोनिन जो कि एक हैप्पीनेस हार्मोन है, वो दिमाग से ज़्यादा आपके गट में बनता है। अगर आपका गट हर वक्त इन्फ्लेम्ड रहेगा या ब्लोटेड रहेगा, आप इन्फ्लेमेटरी खाने खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, या चाय बहुत ज़्यादा पियेंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, और इस किस्म की जो भी अनहेल्दी डाइट है, इन्फ्लेमेटरी डाइट है, आप लेंगे, तो आपके साथ मसले मसाइल होंगे। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे। आप मतलब बहुत ज़्यादा शुगरी फूड अगर खाते हैं, चीनी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये होता है कि ब्लड शुगर में फ़ौरन ना शुरू में स्पाइक आती है, बंदे को लगता है नहीं यार मैं बड़ा एनर्जेटिक फील कर, उसके बाद आपके ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल क्रैश करते हैं। और जब वो क्रैश करते हैं तो ये पैनिक, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, ये बहुत कॉमन है। एनजाइटी होना और ये बेचैनी होना ये बहुत कॉमन है। तो अपनी डाइटरी चेंजेस भी करने होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बढ़ानी होती है, और हल्की गज़ा खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं जो अच्छी चीज़ें आपके गट के लिए अच्छी हैं। एक चीज़ तो ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है आपने थोड़ा सा जो है डोपामिन डिटॉक्स भी करना होता है। हाई एफर्ट लो डोपामिन को चेज़ करना होता है। स्क्रॉलिंग से भी डोपामिन मिलता है, खाना खाने से भी मिलता है, और बहुत सी चीज़ों से भी मिलता है, बट एट द सेम टाइम एक्सरसाइज करने से भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर एफर्ट ज़्यादा लगती है। वहाँ हाई एफर्ट लो डोपामिन। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को चेज़ करना होता है ताकि थोड़ा सा डिटॉक्स हो। उसके अलावा इंसान फास्टिंग भी कर सकता है। आप देखें, जो भी इबादत है वो इंसान खालिसतन अल्लाह के लिए करता है, ये बात मैं क्लियर कर दूँ। उसका हरगिज़ ये महज ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मैंने जो है अपनी, मुझे सिर्फ जो है अपनी हेल्थ के बारे में मैंने सिर्फ सोचना है या कुछ ऐसा, बट एक उसका एक साइड बेनिफिट भी है। बजाय इसके कि इंसान मेडिकेशंस के हवाले करे, जो कि एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, उससे लाख दर्जे बेहतर ये वाली अप्रोच है कि ना जिसमें किसी किस्म का विड्रॉल है, ना कि जिसमें किसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम आती है, या किसी किस्म की स्ट्रगल आती है इंसान को। तो उससे बहुत बेहतर ये है कि इंसान ये वाली अप्रोच लेके थोड़ा सा डोपामिन डिटॉक्स करे, वॉक करे, एक्सरसाइज करे, ताकि उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी स्टोर है वो तो निकले ना। वरना नेगेटिव एनर्जी इंसान के अंदर स्टोर हो जाती है, नेगेटिव इमोशंस इंसान के अंदर स्टोर हो जाते हैं। सो एक्सरसाइज करने से, पॉजिटिव सोचने से, अपना अच्छा गुमान रखने से, थोड़े से डिफिकल्ट टास्क करने से, जैसे बजाय इसके कि आप रील्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, आप बुक पढ़ना शुरू करें, एक चैप्टर पढ़ना शुरू करें, कुरान पढ़ना शुरू करें, या कुछ चलें उसके अलावा और बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी शुरू करें, बट अपने आप को थोड़ा हाई एफर्ट वाली चीज़ों में डालें, खुद को एजुकेट करें। तो इस तरह से जो है आहिस्ता 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 ये 3 स्टेप अप्रोच अगर इंसान ले, तो
आई थिंक विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स ना, 2 से 3 महीनों के अंदर इंसान के अंदर बहुत चेंजेस आ जाते हैं। उसके अलावा देखें, आई नो हमारे इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान का मिजाज थोड़ा जज्बाती और एहसास होता है। मैं इस पर काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। वैलिडेशन ज़्यादा क्रेव मत कर लोगों से कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं मतलब स्टैंड आउट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है कि नहीं। पीपल प्लीजिंग ना करें, लोगों से जो है उनकी मोहब्बतों की भीख ना मांगे। अपना एक ताल्लुक अल्लाह के साथ बनाए, और ये एक दिन में नहीं बनता। ये जो मैंने शुरू में वीडियो में बात की है ना, तवक्कुल के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि इंसान ने सिर्फ सोच ली है। इंसान का जो इत्तेकाद होता है वो सफ़र करता है, अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी करता है और उर्दू वाला सफ़र भी करता है। मतलब कि उसको इत्तेकाद को एक स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ता है, और वो साथ ही साथ एक जो है उसकी एक जर्नी होती है, वो इवॉल्व भी कर रहा होता है। वो एक दिन में नहीं बन जाता। जब आप अपनी स्ट्रगल्स में से गुजरेंगे, जब आपको नजर आएगा कि यार इस सिचुएशन में से मैं खुद नहीं था निकल सकता, अल्लाह के फजल और करम के बगैर मैं अकेला नहीं था निकल सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो इंसान विजडम लेके निकलता है। बैठे बैठे रातों रात तवक्कुल नहीं आ जाता। किसी का ज्ञान सुन लेने से या दो जो है किसी किस्म की लाइनें दोहरा लेने से नहीं ये महज ठीक हो जाएगा। आपको सर्टेन चैलेंजेस इंड्योर करने पड़ेंगे, और अल्लाह की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि जिसमें इंसान बेबस हो जाएगा। उसको ये नजर आएगा कि यार मैं यहाँ से अकेले नहीं था निकल सकता। फिर वहां से जब एक डिवाइन हैंड या डिवाइन प्रोविडेंस आएगी, जो आपको अल्लाह के फजल से जब आपको निकाला जाएगा, तो वो आपका विजडम होता है जो इंसान को अपने ब्लड बाथ में से मिलता है। गॉड इज नोन बाय द फंक्शन ही डज। अल्लाह की मारिफत सफाती होती है जब हमें ये नजर आएगा कि यार यहाँ से मुझे इस तरह निकाला गया, वहां से मुझे इस तरह निकाला गया, यहाँ से मेरे पे ये फजल हुआ। तो जब आप अपनी लाइफ की स्टेज में आहिस्ता आहिस्ता लेवल अप करेंगे, तो आपके पास वो विजडम बैक कर रहा होगा। फिर आपको उस तरह से बेचैनी नहीं होगी। ये चीज़ें बदकिस्मती से हमारे यहाँ बताई नहीं जाती। हमें जब बदकिस्मती से, मैं पहले भी ये बात काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, हमारे यहाँ नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुदा को खौफ और वहशत की अलामत बनाया जाता है, बजाय इसके कि उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत, उसका फ़ज़ल, उसका करम, उसकी दोस्ती की तरफ इंसान बढ़े, खुलूस से बढ़े और एक अच्छा गुमान रखे। हमें जब शुरू से ही डरा दिया जाएगा, तो ऐसे में एक सोल जो लव क्रेव कर रही है, डीप डाउन हम सब एक ही जैसे हैं, एक ही चीज़ को क्रेव करते हैं, एक ही फीलिंग को क्रेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर खौफ आ जाता है, हमारा गुमान नेगेटिव हो जाता है। तो खैर आहिस्ता 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 जब इंसान अपनी अप्रोच ठीक करता है, थोड़ा सा खुद को एजुकेट करता है, अच्छा पॉजिटिव नॉलेज लेता है, पॉजिटिव री देता है, तो ये चीज़ें रिवायर होती हैं। इंसान का जो है एक परसेप्शन भी ठीक होता है, और फिर इंसान का जो है अल्लाह को लेकर अल्टीमेटली गुमान अच्छा होता है। जब गुमान अच्छा होता है तो उसमें एक बहुत ही जो कहते हैं ना, जैसे एक प्रोफाउंड चेंज आ जाता है इंसान के अंदर। बाज़ लोग कहते हैं कि यार हमसे ना अकेले नहीं बैठा जा रहा होता, ऐसा लगता है कोई चीज़ पीछे लगी हुई है, अजीबोगरीब थॉट्स आते हैं, वसवसे आते हैं। वो नहीं जाएंगे। वो ट्रिगर्स हैं, वो ओपन जार्स हैं जिन पे आपने काम करना, ओपन डोर्स हैं जिन पे आपने काम करना। मतलब वो उसके पीछे एक रीज़न है, ऐसे ही नहीं वो जाएंगे। आपको जो भी चीज़ बॉदर कर रही है, जो भी थॉट बॉदर कर रहा है, वो किसी वजह से आपको बॉदर कर रहा है। वो आपका एक लूप होल है, एक मिसिंग होल है, एक मिसिंग लिंक है जिस पे आपने काम करना। उसी के बाद आपके पास विजडम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ पढ़ लें या कुछ खा लें या कुछ पी लें और ऑल ऑफ अ सडन आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे ग्रोथ नहीं इंसान की होती, ऐसे नहीं इंसान इवॉल्व करता। तो जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, जो भी चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है या बेचैन कर रही है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको अपने फ्यूचर को लेकर थॉट है, आपको अपनी हेल्थ का कंसर्न है जी, कोई और वसवसा आ रहा है, कुछ आपने उस पर काम करना ही क्यों आ रही है। किसी को जी मुझे डेथ एंजाइटी बहुत होती है, इसका मतलब आपने मौत की हकीकत को अपने अंदर उतारा ही नहीं है। आप दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हुए हैं, आपने अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है इस टाइम पर। तो ये इस तरह से है। किसी को अचानक बैठे बैठे किसी बात को लेके बहुत गुस्सा आ जाता है, किसी को अचानक बैठे बैठे अपने फ्यूचर का एकदम खौफ होने लग जाता है, हाय मेरा क्या बनेगा या क्या। दैट मीन्स कि वो उसका कहीं ना कहीं तवक्कुल अल्लाह को लेके, या जो भी उसके, वो अपने आप को ये बता ही नहीं पा रहा है कि भाई जो पहले वहां से यहाँ तक लेकर आया वही हस्ती आगे भी लेके जाएगी। वो पॉजिटिव थॉट अपने आप को दे नहीं पा रहा, पॉजिटिव री दे नहीं पा रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से इंसान ने अपने आप को लेकर चलना होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी। तो इन सारी चीज़ों को जो है साथ लेकर चलना है। आपने हमेशा कोशिश करनी है यार लोगों पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना, असबाब पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना। ये एक दिन का सफ़र नहीं है, हो सकता है 3 4 6 महीने आपके साथ ये मामला चलते रहे, बट 1% एवरी डे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाते रहे, वन स्टेप एट अ टाइम। थोड़ा बहुत बेहतर करते रहें, नमाज के साथ चलें, जिक्र के साथ चलें, खुद को एजुकेट भी करें, अच्छी चीज़ें भी सुन लें, बट अपने आप को ना ओवर बर्डन ना करें। जस्ट एफर्टलेसली एफर्ट करें, 1% अपने अंदर जो है इंप्रूवमेंट लाते रहें। थोड़े से डाइटरी चेंजेस करें जो मैंने आपको पहले बताए,
और थोड़ा सा अपना जो है सोल पे काम करें, माइंड पे काम करें, सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं, ये कोई इतनी अलहदा नहीं है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप में काफ़ी जो है चैलेंजेस आपके जो हैं आप अपने ओवरकम करने में जो है कामयाब हो जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। अपना जो है ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है, अस्सलाम।